ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बिहार में प्रचार जारी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील कर रही है। आज भी उनकी 4 जनसभा होनी है, 4 जगह जनसभाओं को संबोधित करेंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। आपको बता दें कि बिहार के चुनाव प्रचार में पूरी तरह से सक्रिय और अकेली महिला मुख्यमंत्री हैं बीजेपी शासित प्रदेशों में। ऐसे में पार्टी ने चुनाव प्रचार के लिए बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को दी है। लगातार वो बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए सक्रिय हैं। आज 4 जगह जनसभा को संबोधित करेंगे। तो रेखा गुप्ता दूसरे चरण के प्रचार में भी ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रही हैं। पहले चरण में हमने देखा था, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था चुनाव प्रचार में रेखा गुप्ता ने। पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी रेखा गुप्ता को दे रखी है और दूसरे चरण में भी आज 4 जनसभाओं को संबोधित कर रही हैं। करने जाएंगी आज बिहार। तो 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगी रेखा गुप्ता। बिहार के चुनाव प्रचार में बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, और बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से उन्हें दी गई है। प्रणय शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रणय, पार्टी आलाकमान बड़ा भरोसा रेखा गुप्ता पर जता रही है। देख रहे हैं हम किस तरह से पहले चरण में भी उन्हें चुनावी मैदान में प्रचार के लिए उतारा गया और दूसरे चरण में भी प्रचार के लिए बड़ी जिम्मेदारी रेखा गुप्ता को देते हुए पार्टी आलाकमान की तरफ से। बिल्कुल, देखिए रंजना, आज की अगर हम बात करें तो तीसरा दिन है जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार तीसरे दिन बिहार में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रही हैं। आज उनकी 4 जनसभाएं हैं। सुबह 11:30 बजे उनकी पहली जनसभा है जो कि शुरू हो जाएगी। गया में उनकी जनसभा है, नवादा में उनकी जनसभा है और सहरसा में उनकी 2 जनसभाएं हैं। तो ये आज का पूरा जो शेड्यूल है वो रहने वाला है। लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री बिहार में किस तरीके से धुआंधार प्रचार करती हुई नजर आ रही हैं। लगातार वो विपक्ष पर हमला बोलती हुई नजर आ रही हैं और पिछले 20 साल में जो कार्य एनडीए की सरकार ने बिहार में किए हैं, जो विकास कार्य किए गए हैं, उनके आधार पर वो जनता से वोट भी मांगती हुई नजर आ रही हैं। हमने ये भी देखा कि कल उन्होंने किस तरीके से राहुल गांधी पर हमला बोला। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तुरंत उनका बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि ये वो लोग हैं जो लगातार भारत की सेना पर सवाल उठाते हैं, विदेशों में जाकर भारत का अपमान करते हैं और कभी भी उन्होंने देश या प्रदेश के बारे में चिंता नहीं की है। रेखा गुप्ता ने यह भी कहा है कि पिछले 20 सालों में जिस बिहार के में जंगल राज कायम था, जहां पर विकास कोसों दूर था, आज यहां पर तमाम जो सुविधाएं हैं वो जनता के घरों तक पहुंच रही हैं। ऐसे में एक बार फिर से जनता से एनडीए को ही वोट देने की अपील करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, एनडीए को वोट देने की अपील करते हुए नजर आ रही है। वहीं प्रणय, क्या माना जाए, क्योंकि बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं उनमें इकलौती महिला मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता। ऐसे में पार्टी को समझ आ रहा है कि महिलाओं के बीच में पार्टी की साख को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं रेखा गुप्ता। इसमें कोई दोहराई नहीं है रंजना, और एक मजबूत चेहरा है और अच्छी वक्ता है और मजबूती के साथ बातों को, पार्टी की बातों को रखती हैं और यही कारण है कि उनके लगातार जो दौरे हैं, हमने ये देखा है कि वो लगातार बिहार में हो रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव में हो रहे हैं लगातार। जैसे मैंने पहले बताया कि तीसरा दिन है मुख्यमंत्री का जब वो बिहार में प्रचार प्रसार कर रही हैं और इसके बाद भी ये सिलसिला यही नहीं रुकेगा जया। इसके बाद भी जब जब जो प्रत्याशी हैं वो मांग करते हैं, क्योंकि उनकी मांग के आधार पर ही स्टार प्रचारकों को भेजा जाता है, तो उनकी काफी डिमांड भी हो रही है प्रत्याशियों के द्वारा। अपने प्रचार प्रसार के लिए मुख्यमंत्री को चाहते हैं कि वो जनता के बीच जाए, उनके साथ रोड शो भी करती हुई मुख्यमंत्री कई बार नजर आ चुकी हैं। प्रणय, एक बार विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए, जो 4 जनसभाएं होनी है, क्या जानकारी है उनको लेकर, कहां वो जनसभाएं होंगी? देखिए,
एक तो जो जनसभा है वो गया में है, एक जनसभा नवादा में है, और एक जनसभा शेरघाटी विधानसभा में है, सहरसा में है। तो ये 4 जो जनसभाएं होनी है सुबह 11:30 बजे से शुरू हो जाएगी, और ये माना जा रहा है कि देर शाम तक उनकी जो जनसभाओं का सिलसिला है वो जारी रहेगा। आज जो उनके 3 दिन का दौरा है वो खत्म हो रहा है, इसके बाद वो वापस दिल्ली पहुंच जाएंगी, और फिर आने वाले दिनों में एक बार फिर से बिहार के दौरे पर मुख्यमंत्री पार्टी के लिए प्रत्याशियों के लिए प्रणय, एक बड़ी बात ये भी है, नजर आ सकते हैं। प्रणय, एक बड़ी बात यह है, हम लगातार पहले चरण में भी रेखा गुप्ता को चुनाव प्रचार करते हुए देख के आए हैं। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री जिस तरह से बिहार की जनता के बीच में जा रही है, इससे पता लगता है कि बिहार की जनता का विश्वास तो है ही, साथ ही साथ बिहार से जो हमारे भाई आते हैं, दिल्ली में काम करते हैं, दिल्ली में रोजगार की तलाश करते हैं, उनका भी बड़ा विश्वास है रेखा गुप्ता के ऊपर, इसलिए वहां भी उनकी पूरी पूछ हो रही है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर हम दिल्ली की बात करें रंजना, तो दिल्ली में इसमें कोई दोहराई नहीं है, बड़ी संख्या में जो बिहार के लोग हैं वो दिल्ली में मौजूद स्थिति में रहते हैं, नौकरी करते हैं। रेखा गुप्ता एक जाना पहचाना चेहरा है, लोग उनके साथ कनेक्ट होते हैं, और यही वजह भी है, जैसे मैंने कहा कि जब भी स्टार प्रचारकों की सूची जारी होती है तो उसमें उम्मीदवारों से भी पूछा, उम्मीदवार अपनी प्रेफरेंस भी देते हैं कि हम इन्हें चाहते हैं, हम इस नेता को अपने यहाँ चाहते हैं, ये नेता हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो उसमें रेखा गुप्ता की जो मांग है वो सबसे अधिक नेताओं में शुमार है, और उसी हिसाब से उनके दौरे भी लग रहे हैं और वहां पे जनसभाएं भी हो रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो